जय माँ। शिशिमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। पिताजी मेडिकल कॉलेज के लड़कों तथा अन्य लोगों के द्वारा कीर्तन चला रहे थे। कीर्तन के तीसरे दिन हम लोग माँ के साथ ढाका जा पहुँचे। सड़क में ही कीर्तन सुनाई दे रहा था। माँ गाड़ी के भीतर ही समाधिस्थ हो गई। ज्यों ही गाड़ी कीर्तन के कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई, त्यों ही सब लोगों ने आनंद से और भी ऊंचे स्वर से कीर्तन करना आरंभ किया एवं गाना शुरू किया। माँ हमारे घर में आई, हरि बोलो हरि बोलो। महान आनंद से वे नाच नाच कर गाने लगे। इधर माँ को किसी तरह गाड़ी से उतारा गया। माँ कीर्तन के मध्य में जाकर लंबी हो भूमि पर लौट गई। हमने देखा निर्मल बाबू काशी से रयानी पूजा करने के लिए ढाका आए हैं। दीदी, निर्मल बाबू सभी एक दृश्य देखकर मारे आनंद के मुग्ध होकर निहारते रहे। सभी के नेत्र सजल थे। बहुत देर बाद माँ कुछ सुस्थिर हुई। निर्मल बाबू को सरस्वती के रूप में मातृदर्शन। एक दिन भोर में निर्मल बाबू शाहबाग गए। उसके पहले दिन रात्रि में हम सभी लोग माँ के निकट थे। माँ ने सबसे नाम कीर्तन करने को कहा। साथ साथ माँ ने भी बहुत देर तक नाम कीर्तन किया। सभी रात नाम कीर्तन में बीत गई। दूसरे दिन प्रातःकाल निर्मल बाबू एकाएक शाहबाग के दरवाजे पर जाकर ज्यों ही खड़े हुए, माँ भी उठकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। उस समय माँ के चरण स्पर्श का निषेध था, किंतु निर्मल बाबू 2 अड़हुल के फूल ले आए थे। उन्होंने अपने भक्तिभाव में विभोर होकर एक अड़हुल माँ के चरणों में और एक माँ के सिर पर चढ़ा दिया एवं चरणों में मस्तक टेक कर प्रणाम किया। साथ साथ निर्मल बाबू की स्त्री तथा और भी 2-1 भक्तों ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ को इस प्रकार प्रणाम ग्रहण करते देखकर और भी 2-1 भक्त दौड़कर प्रणाम करने गए, किंतु माँ के उस स्थान से चले जाने के कारण पुनः उन्हें प्रणाम करने का साहस नहीं हुआ। माँ ने दोनों फूल हाथ में रख लिए। अनंतर पूजा के फूल तोड़ने के लिए डलिया लेकर आदमी शाहबाग में गया। तब माँ ने उस डलिया में उक्त एक निवेदित फूल डाल दिया एवं निर्मल बाबू से कहा, तुम्हारा फूल मैंने पूजा के फूलों की डलिया में डाल दिया है। निर्मल बाबू ने भी उत्तर दे कहा, ठीक है, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो डालो। इस घटना के कुछ देर ही बाद माँ सिद्धेश्वरी चली गई। माँ के साथ साथ बहुत से लोग पैदल सिद्धेश्वरी गए। वहाँ जाकर माँ सिद्धेश्वरी के आसन पर बैठी। कुछ देर बाद धानाकोट के जमींदार की मोटर से माँ का शाहबाग आना हुआ। निर्मल बाबू एवं अन्य भद्र पुरुष पैदल शाहबाग आ रहे थे। उस समय लगभग 10 बजे होंगे। उस साफ सूर्य के प्रकाश में निर्मल बाबू ने देखा, नाच घर के एक खंभे के सहारे मानो सरस्वती मूर्ति खड़ी है। कुछ निकट आते ही निर्मल बाबू को प्रतीत हुआ कि माँ ही उस मूर्ति के रूप में खड़ी है। निर्मल बाबू ने कहा कि इतना गौर वर्ण मैंने और कभी नहीं देखा। वे खूब स्थिर प्रकृति के व्यक्ति थे, किंतु उक्त घटना से उन्हें इतना आश्चर्य था कि उसी समय उन्होंने सब लोगों से वह घटना कह डाली। कुलदा बंदोपाध्याय का वृत्तांत। सुनने में आया कि कुलदाकांत बंदोपाध्याय नाम के एक भद्र पुरुष कीर्तन के आरंभ से ही नहीं खा रहे हैं। उनका संकल्प था कि कीर्तन समाप्त होने एवं माँ के लौट आने पर जल ग्रहण करूँगा। बहुत दिन पहले एक बार वे माँ के दर्शन कर गए थे, फिर आए नहीं। इधर कुछ दिन पहले पुनः आए हैं। 3 दिन से आकर माँ के दर्शन किए बिना जल तक नहीं पी रहे हैं। उन्होंने आकर माँ को प्रणाम किया एवं माँ की अनुमति लेकर जलपान किया। वे अत्यंत निष्ठावान तथा कष्ट सहिष्णु पुरुष है। वे यह समय सर्वथा गृहत्याग कर आश्रमवासी हुए हैं। संवत 1992 के ज्येष्ठ महीने में योगेश दादा के उत्तरकाशी जाने पर वे ही अन्नपूर्णा मंदिर के पूजन तथा होमादि कार्य में नियुक्त हुए। आश्रम बनने के बाद उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र को भी आश्रम में ब्रह्मचारी बना दिया।
सिद्धेश्वरी आश्रम में ही लड़के का यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञाग्नि रक्षा तथा काली पूजा की व्यवस्था। इस प्रकार माँ की लीला चलने लगी। पहले पहले काली प्रतिमा की पूजा प्रतिदिन कुछ विशेष नहीं होती थी। कमलाकांत माला चढ़ाया करता था और पिताजी प्रतिदिन गीता तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे। पिताजी जिस समय काली मंदिर में रहते थे उस समय नियमानुसार गीता और सप्तशती का पाठ करते थे एवं निज की संध्या पूजा आदि करते थे। माँ कहती, यह तो पूजा हो रही है। पारुल दिया में मुझे मौनी बना लाने के बाद से दिन रात काली मंदिर में यज्ञाग्नि की सन्निधि में एक व्यक्ति को मौनी होकर नाम कीर्तन करना पड़ता था। कमलाकांत को, मुझे और एक स्त्री को पारापारी से इस काम का भार सौंपा गया। दिन रात अग्नि रक्षा और नाम कीर्तन करना पड़ता। एक दिन रात को 12 बजे से 3 बजे तक कमलाकांत ने अग्नि रक्षा की थी। 3 बजे के उपरांत मुझे रखवाली करनी थी। 3 बजे के समय पिताजी भी उठकर अपने कृत्य में बैठे। मैंने 3 बजे उठकर देखा तो कमलाकांत की असावधानी से आग बुझ गई थी। मैंने दौड़कर माँ को खबर दी। भोलानाथ जी ने बड़ी कोशिश से माँ को जगाया। माँ ने सब समाचार सुनकर भोलानाथ जी को और मुझे साथ लेकर दरवाजा बंद किया। तदनंतर माँ के कथनानुसार भोलानाथ जी ने अग्नि प्रज्वलित की। किस प्रकार अग्नि जलाई गई यह बात प्रकाशित करने का हम लोगों को निषेध कर दिया। एक धूपदानी की अग्नि मेरे समीप रखकर माँ ने कहा, 7 दिन तक सर्वथा मौनी होकर तुम इस अग्नि की रक्षा करो। मैं वैसा ही करने लगी। 7 दिन के बाद शाहबाग में तालाब के किनारे एक कुंड बनाकर माँ और भोलानाथ जी ने उसमें अग्नि की स्थापना की। उसी समय में कुलदा दादा को उक्त अग्नि में कुछ कृत्य करने का आदेश हुआ। कभी कभी उस अग्नि में चरु आदि का पाक होता था। कुलदा दादा उसे ही खाकर रहते थे। काली पूजा और हवन का भार उस समय से शनै शनै कुलदा दादा के ऊपर पड़ा। किन किन नियमों से वह करना पड़ता यह सब वे ही जानते थे। सर्वसाधारण में उसका प्रकाश नहीं होता था। माँ जिस काम का भार जिसे सौंपती उस कार्य के विषय में उसी से कहती। सबके निकट सब बातें प्रकट नहीं की जाती। 5वां अध्याय। महाकुंभ दर्शन के लिए हरिद्वार यात्रा। फाल्गुन संवत 1983। उस बार हरिद्वार में पूर्ण कुंभ था। निश्चय हुआ कि माँ और भोलानाथ जी हम लोगों को लेकर कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। इधर हवन और काली पूजा का बंदोबस्त हुआ। माँ के साथ हम लोगों ने संवत 1983 के फाल्गुन में हरिद्वार को प्रस्थान किया। पिताजी, मैं, कलकत्ते के राजेंद्र कुशारी और उनकी स्त्री मटरी बुआ, नानी जी, नाना जी सभी उस अवसर पर तीर्थ यात्रा के लिए बाहर निकले। कलकत्ता गए। भाग्यकुल के कुंडुओं के एक खाली मकान में राजेंद्र कुशारी ने माँ के रहने का प्रबंध किया था। हम लोगों के साथ लगभग 18 से 20 आदमी थे। इस कारण किसी के मकान में ठहरना उचित प्रतीत नहीं हुआ। राजा जानकीनाथ राय के पुत्र योगेंद्र बाबू माँ के दर्शन कर माँ के प्रति अत्यंत श्रद्धान्वित हुए। एक दिन उन्होंने अपने निजी मकान में माँ को ले जाकर कीर्तन किया। माँ का खूब भाव हुआ। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। राव बहादुर भी उस समय कलकत्ता थे। उनके प्रयत्न से ढाका की नवाबजादी प्यारी बानू के मकान में भी कीर्तन हुआ। वे ही शाहबाग की मालकिन है। राय बहादुर प्यारी बानू के ही मैनेजर थे। यहाँ भी माँ का खूब भाव हुआ। नवाबजादी ने अपने बाल बच्चों के साथ हरि नाम कीर्तन किया। आगे भी बहुत दिन उस मकान में कीर्तन हुआ। वे माँ को अत्यंत श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखती थी। यहाँ भी बहुत लोग एकत्र हुए थे। माँ के भाव में परिवर्तन। उस समय माँ की एक नवीन अवस्था हुई थी। वे नाव पर चढ़ नहीं सकती थी। नौका पर चढ़ते ही जल की लहरों के साथ साथ कैसी विलक्षण हो जाती थी। जल में कूद पड़ना चाहती थी। पकड़कर रखना महा कठिन हो जाता था। माँ ने आगे चलकर कहा था, जल इस तरह मुझे अपनी ओर आकृष्ट करता है कि मानो शरीर जल के साथ मिल जाना चाहता है।
कुछ भी भेद ज्ञान नहीं रहता था। फिर एक दूसरा भाव हुआ था। दुतल्ले पर चढ़ न सकती थी, चढ़ते ही समाधिस्थ हो पड़ती। सीढ़ी पर पैर न रख सकती, शून्य में पैर रखने जाती और गिर पड़ती। उक्त भाव के वर्णन के सिलसिले में एक दिन माँ ने कहा था, शरीर को शून्य आकृष्ट करता है। जैसे वायु शून्य के भीतर मिला है, वैसे ही शरीर शून्य में मिल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। उस समय दूसरा कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण सीढ़ी पर पैर नहीं रख सकती हूँ। उन्हें यही दुतल्ले पर चढ़ना अथवा उतरना होता तो पकड़कर चढ़ाना या उतारना पड़ता था। माँ कहती, सीढ़ी द्वारा पैदल चढ़ना चाहिए या उतरना चाहिए, ऐसा भाव ही नहीं रहता है। सब मानो शून्यमय है, शरीर भी वैसा ही है। क्या अद्भुत अवस्था थी। काशी कुंज बाबू के मकान में। काशी होते हुए हरिद्वार जाना था। काशी में कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी के मकान में उतरना था। उनके पुत्र जितेंद्र दादा उस समय कलकत्ता थे। उन्होंने काशी को लिख दिया था। पिताजी ने भी लिख दिया कि नीचे की मंजिल में माँ के लिए स्थान का प्रबंध किया जाए। निर्मल बाबू आदि माँ को देख गए थे। कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी एक आवश्यक टेलीग्राम पाकर एक दिन के लिए काशी से बाहर चले गए थे। स्टेशन पर उनकी स्त्री और सपरिवार निर्मल बाबू उपस्थित हो गले में गमछा डालकर हाथ जोड़े खड़े थे। जो ही गाड़ी पहुंची, माँ के दर्शन होते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। सब लोग माँ को मकान में ले गए। सब दरवाजों पर मंगल कलश और मालाएं माँ के शुभागमन के उपलक्ष्य में रखी थी। माँ और भोलानाथ जी का भोजन हो जाने पर सबने प्रसाद ग्रहण किया। उसी बार नेपाल दादा ने नेपाल चंद्र चक्रवर्ती ने माँ के सर्वप्रथम दर्शन किए। माँ को निर्मल बाबू की स्त्री और उनके एक गुरु भाई अपने गुरु श्रीयुत जितेंद्रनाथ ठाकुर के समीप एक दिन ले गए। माँ के साथ ठाकुर की कोई बात नहीं हुई। कुछ समय बैठकर माँ चली आई। हम लोग सब साथ गए थे। काशी जाकर सुनने में आया कि माँ के आने के 2 दिन पहले कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी को संध्या समय छत पर बैठे बैठे अकस्मात माँ दिखाई पड़ी थी। मानो लाल वस्त्र पहनकर माँ सामने खड़ी हो। इससे पहले कभी उन्होंने माँ को देखा न था। जितेंद्र दादा तथा निर्मल बाबू की स्त्री के मुख से केवल सुना भर था। इससे पहले माँ आने वाली है यह सोचकर वे कुछ विशेष उत्साहित नहीं हुए थे। फिर भी पिताजी माँ के अत्यंत भक्त हुए थे। यह उन्होंने सुना था। उन्होंने सोचा कि वे ही अब स्वयं लेकर आ रहे हैं एवं अन्य अनेक लोगों के मुख से बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसलिए इस बार माँ के दर्शन करूँगा। दर्शन के बाद ही माँ के लिए लाल रेशमी साड़ी ले आए एवं मंगल कलश दरवाजे पर स्थापित किए और मालाएं सजाई। उनके मन में ऐसा भाव जागा कि देवी आई है। रात्रि में माँ थोड़ी देर सोकर उठ बैठी। भोलानाथ जी सोए ही थे। माँ बैठे बैठे भावावेश में कांपने लगी। भोर में कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी ने आकर माँ के दर्शन किए। देखते ही उन्हें प्रतीत हुआ कि यही मूर्ति मैंने देखी थी। देखते ही भक्तिभाव से विह्वल हो गए। विविध प्रकार के स्तोत्र पाठ करने लगे। लाल रेशमी साड़ी पहना दी और लाल अड़हुल के फूल से पूजा की। ढाका छोड़कर आने के बाद से ही पैर छूकर प्रणाम करने की निषेधाज्ञा हटा दी थी। बहुत से लोग प्रणाम करने आते। माँ कुछ न कहकर केवल हाथ जोड़े रहती। इतने लोगों को रोकना असंभव था। विशेषतः माँ कहती, पहले छूने नहीं दे सकती थी, अब देखती हूँ जो हाथ है वही पैर भी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जब मैं हाथ पकड़ने में निषेध नहीं करती हूँ, तब पैर पकड़ने में ही बाधा देने का क्या कारण है। दूसरे दिन कीर्तन हुआ, माँ का भाव भी हुआ, किंतु माँ ने लोटपोट नहीं ली। सारे मकान में एक विचित्र ढंग से टहलने लगी। जय माँ।